और चलिए बात करेंगे बीजेपी की आखिरी लिस्ट की, जो कि जल्द जारी हो सकती है। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक राजेंद्र राठौर, राज्यवर्धन राठौर समेत संगठन के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। सूत्रों की माने तो राजसमंद से दिया कुमारी के नाम पर मुहर लग सकती है, तो बाड़मेर जैसलमेर से पूर्व आईपीएस महेंद्र चौधरी को हरी झंडी मिल सकती है। वहीं धौलपुर करौली से मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया, नागौर से केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा भरतपुर और दौसा सीट पर नए चेहरों पर दाव लगाने की खबर है। देखिए, मुकाबले को हमेशा अच्छा ही मानना चाहिए, चाहे वो एक तरफा हो चाहे संघर्ष का हो, मुकाबला हमेशा अच्छा ही होता है। निश्चित रूप से रहेंगे और सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और मैं भी चौकीदार हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाव केवल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, अभी तो मैं इस देश के प्रत्येक संसाधन का चौकीदार हूँ। मैं इस देश की प्रत्येक असट का चौकीदार हूँ और देश के प्रत्येक हित को साधने का चौकीदार हूँ। ये भाव जनता के मन में उदित हो और जनता जब देश को अपना मान करके और उसके संरक्षण और पोषण के लिए काम करते हैं, निश्चित रूप से वो देश बहुत आगे बढ़ता है। दुनिया भर में ऐसे अनेक उदाहरण होंगे। जिस किसी भी देश ने ऐतिहासिक प्रगति की है, उन देशों में प्रगति सिर्फ इसीलिए नहीं हुई कि वहाँ की सरकारों ने कुछ काम किया था। प्रगति का एक कारण, बड़ा कारण ये भी था कि जनता ने देश को अपना मानकर संकल्प के साथ में काम किया था। निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, आज इस चुनाव के अंदर देशी मुद्दा बनना चाहिए, राष्ट्रवादी मुद्दा बनना चाहिए। देश सशक्त होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकशाही मजबूत होगी। उन्होंने जो कुछ कहा, निश्चित तौर पर इसी और देश को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अब तो एक ही एजेंडा है, 2019 का लोकसभा चुनाव। 19 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गए। 6 पे और जल्दी एक आध दिन में घोषणा हो जाएगी सबकी। और इन 25 के 25 सीटों के ऊपर पूरी पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव में उतरी है। हम उन सब सीटों को जीत के आए और उसके लिए ग्राउंड के आधार पर जो कुछ भी अपनी तैयारी करनी है, उन सबको एक बार रिव्यू करना और आगे की तैयारी की चर्चा करना। देखिए, आप मानते हो तो 5 में से 5 ही लाके दे देंगे। वो चुनौती जो अचानक उठी, वो चुनौती है, पर वो बीटीपी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाए तो मेरे उस क्षेत्र का आदिवासी मानसिक दृष्टि से इतना कमजोर नहीं है। वो कांग्रेस से जिंदगी भर लड़ता रहा है, वहाँ मामा बालेश्वर लड़ता रहा है, असूलों के लिए लड़ता रहा है, स्वार्थों के लिए नहीं। ये जाके कांग्रेस की गोद में बैठ करके अपना